नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको भक्तमाल की एक और सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी जिस भक्त के बारे में है उनका नाम है भगवान श्री नारायण दास जी महाराज। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नारायण दास जी महाराज राम नाम के बहुत बड़े उपासक थे। वो हमेशा राम भजन जप में लीन रहते थे। भजन जप साधना आदि के बल से श्री नारायण दास जी दिन दुखी पीड़ित व्यक्तियों को जो भी कहते वो सत्य हो जाता। धीरे धीरे उनके पास आने वालों की भीड़ बढ़ने लगी। यद्यपि नारायण दास जी किसी सिद्धि का प्रयोग नहीं करते, परंतु भगवान के नाम जप के प्रभाव से जो भी उनके पास आता उसका दुख दूर हो जाता। जब भीड़ बढ़ने लगी तब उनके गुरुदेव श्री भगवान दास जी ने कहा, अधिक भीड़ होने लगी है, यह सब साधु के लिए अच्छा नहीं है। इन चमत्कारों से भजन साधन में बाधा उत्पन्न होती है। अब तुम पूर्ण अंतर्मुख हो जाओ, मौन हो जाओ और एकांत में भजन करो। किसी से कुछ ना बोलना, ना कुछ सुनना, न कोई इशारा करना, केवल राम नाम का मानसिक जप करो। नारायण दास जी तत्काल जड़वत हो गए और अंतर्मुख होकर साधना करने लगे। किससे कुछ भिक्षा भी नहीं मांगते, जो किसी ने दे दिया वह प्रसाद समझकर पा लेते। एक दिन नारायण दास जी बैठकर साधना कर रहे थे। वहीं से जहांगीर बादशाह अपने सैनिकों के साथ जा रहा था। उसने सैनिकों से कहा कि इस हिंदू फकीर को रास्ते से हटाओ। सैनिकों ने नारायण दास जी से हटने को कहा, परंतु वे न कुछ बोले न वहां से हिले। बादशाह ने कहा, लगता है यह कोई जासूस है, इसको गिरफ्तार करके साथ ले चलो। बादशाह उनको अपने साथ लाहौर ले गया और उनसे बहुत पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, किसके लिए काम करते हो, वहां क्यों बैठे थे। बहुत देर तक पूछने पर भी वे कुछ बोले नहीं। बादशाह को बहुत क्रोध आया और उसने वैद्य को बुलाकर कहा, भयंकर तीक्ष्ण जहर पिलाकर इसको मार दो। वैद्य ने एक प्याले में जहर भरकर उनको पिला दिया, पर उनको कुछ हुआ ही नहीं। बादशाह ने कहा, और पिलाओ। वैद्य ने दूसरा प्याला जहर पिलाया, परंतु नारायण दास जी जैसे थे वैसे ही रहे। ऐसा करते करते बादशाह ने उनको जहर के 5 प्याले पिलाए। बहुत देर तक इंतजार करने पर भी नारायण दास जी मरे नहीं। बादशाह ने कहा, एक और प्याला लाओ, परंतु नारायण दास जी सोचने लगे कि पेट तो भर गया और छठा प्याला पीने का मन नहीं है। इतने में ही उनके गुरुदेव श्री भगवान दास जी, जो सिद्ध संत थे, वहां प्रकट हो गए। वे केवल श्री नारायण दास जी को दिखाई पड़े। उन्होंने कहा, बेटा नारायण, श्री राम नाम के अमृत का क्या महात्म्य है, यह संसार को दिखाने के लिए यह छठा प्याला भी पी जाओ। नारायण दास जी गुरुदेव की आज्ञा मानकर छठा प्याला विष भी पी गए। अब बादशाह का माथा ठनका और उसने कहा, यह वैद्य हिंदू है, इस कारण से इसने कोई चालाकी की है। इसने विष की जगह साधु को कोई मीठा शरबत पिलाया है। बादशाह ने वैद्य से कहा कि मैंने तुमसे जहर पिलाने का हुक्म दिया या शरबत का। वैद्य ने कहा, हुजूर, यह शरबत नहीं है, यह तो भयंकर विष है। बादशाह ने कहा, कैसा जहर? 6 प्याले पिलाने पर भी यह मरा नहीं। हमें संदेह है कि यह जहर नकली है। वैद्य ने कहा, हुजूर, आप किसी पर प्रयोग करके देख लो। सामने जहांगीर बादशाह का हाथी था।
उसकी सूंड पर सिर्फ एक बूंद जहर छिड़का गया। वह हाथी तत्काल मर गया। बादशाह कांप गया। उसकी समझ में आ गया कि यह कोई सिद्ध हिंदू फकीर है। बादशाह ने उनको तुरंत छोड़ दिया और नारायण दास जी विचरण करते करते पुनः पिंडोरी धाम आ गए। गुरुजी ने प्रकट होकर उनको हृदय से लगाया और कहा कि श्री राम नाम की महिमा को तुमने प्रत्यक्ष करके दिखाया है। अब मेरी इच्छा है कि तुम आसन ग्रहण करो और सबका हित करो। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह भक्तमाल की कहानी पसंद आई होगी। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।